अस्सलाम, कैसे हो आप सब? होप सो अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आई एम योर मास्टर एजुकेटर दिव्या राजपूत एंड यू आर वाचिंग ऑब्वियसली दिव्या राजपूत विद अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के पार्ट थर्ड के बारे में। इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपको डिफरेंशिएशन के बहुत सारे क्वेश्चंस लगवा दिए थे, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर हमने बात कर ली थी, जैसे कि चैन रूल हो गया या फिर प्रोडक्ट रूल में कहूँ तो बहुत सारे टॉपिक्स हमने पिछली वाली वीडियो के अंदर पढ़ लिए थे। तो अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक गिवन कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो अभी के लिए स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट थर्ड को। और जैसे कि आपने बोला था कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी चाहिए इस चैप्टर के, तो वो मैं आपको लास्ट में लगवा दूंगी या फिर मिड में आपको क्वेश्चंस बता दूंगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो अभी हम पहले स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन से। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन गिवन है e⁻x अपॉन में sin x। और एक बात हमेशा याद रखना, ये जो e⁻x है ना, इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। और पिछले साल एक क्वेश्चन बना था e⁻−x, इसका क्या करना था? डिफरेंशिएशन करना था, इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना था। तो ये क्वेश्चन जो है टिक द करेक्ट वाले क्वेश्चन में आया था आपके, और 21 मार्क्स के टिक द करेक्ट होते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन बना था डिफरेंशिएशन का। इसका e⁻−x का डिफरेंशिएशन करना था। तो सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तुम्हारे लिए होमवर्क में है, ठीक है? और प्लीज बता देना, ठीक है? और चलो अब इसका करते हैं पहले तो डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू, हम इसको लेट करेंगे e⁻x अपॉन में sin x, ठीक है? अब मैं क्या करूंगी, इसका डिफरेंशिएशन करना है, मतलब dy/dx करना है। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy/dx होगा भाई। और इसका क्या करेंगे हम? d/dx e⁻x अपॉन में sin x। अब भाई देखो, यहाँ पर तो मुझे दो फंक्शंस दे दिए, एक तो ये वाला फंक्शन है और ये वाला फंक्शन है। तो इस फंक्शन को अगर मैं u मानूं और इस वाले फंक्शन को मैं v मानूं, तो ये क्या बन रहा है? डिफरेंशिएशन ऑफ u/v बन रहा है भाई। और डिफरेंशिएशन ऑफ u/v का तो फॉर्मूला पता है ना, तुम्हारी दीदी ने पिछली वाली वीडियो में बताया था। क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u/v में? हम क्या करते हैं, पहले v को बाहर लिखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं किसका? u का, फिर यहाँ पे लगता है माइनस का साइन, फिर हम u को बाहर लिखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं v का, है ना? और नीचे जो भी चीज नीचे है उसका क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं, जैसे कि v का स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, dy/dx को तो एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल टू, सबसे पहले हम sin x को बाहर लिखेंगे, sin x को मैंने बाहर लिखा भाई। डिफरेंशिएशन करेंगे e⁻x का, है ना? अब डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x होता है तुम्हारा e⁻x, ठीक है? डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x होता है e⁻x। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x क्या हो जाएगा? e⁻x हो जाएगा। फिर मैं लगाऊंगी यहाँ पे माइनस का साइन, ये वाला, फिर मैं u को बाहर लिखूंगी, मतलब e⁻x को बाहर लिखूंगी। फिर मैं डिफरेंशिएशन करूंगी किसका? v का, मतलब sin x का। और sin x का डिफरेंशिएशन तो भाई पूरी दुनिया को पता है, क्या होता है? cos x होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos x, अपोन का साइन लगाएंगे। अब क्या करना है? v का स्क्वायर करना है। अब v क्या है यहाँ पर? sin x है, तो sin x का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा sin स्क्वायर x, ठीक है? तो यहाँ पर dy/dx क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया। अब यहाँ पर तुम क्या करोगे, e⁻x को आगे लिख देना, थोड़ा सा अच्छा लग जाएगा दिखने में। फिर हम क्या करेंगे, e⁻x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है? तो पहले मैं ले ही देती हूँ, चलो तुम्हें कॉमन, e⁻x को हम कॉमन लेंगे, फिर sin x माइनस में cos x, अपॉन में क्या लिख देंगे? sin स्क्वायर x, ठीक है? तो यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। तो e⁻x के ऊपर तुम्हारे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, टिक द करेक्ट में बहुत से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो e⁻x वाले क्वेश्चन थोड़े से तुम ज्यादा लगा लेना, और इस वाले क्वेश्चन को देख लेना, क्योंकि ये ना 2-3 बार छोड़ छोड़ के आ गया है। तो इस वाले क्वेश्चन को लगा लेना एक बार, e⁻x वाले क्वेश्चन को, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। और इसमें थोड़े से ना टिपिकल भी होता है, बच्चे क्या सोचते हैं कि e⁻x का जो डिफरेंशिएशन है वो भी क्या होगा? e⁻x होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो जिन जिन बच्चों को पता है वो मेरे को बताएंगे, और जिनको नहीं पता है वो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, ठीक है? तो अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे कि आपको दूसरा एग्जांपल देती हूँ मैं, e⁻sin इनवर्स x। अब तुम बोलोगे दीदी यार आप तो e⁻sin इनवर्स x, e⁻x के पीछे ही पड़ गए। तो भाई ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक्स होते हैं, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, है ना? डिफिकल्ट तो नहीं होता, टिपिकल होते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को y के इक्वल लेट करेंगे e⁻sin इनवर्स x। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करना है, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। इसका डिफरेंशिएशन करूंगी तो भाई कैसे करूंगी, मुझे तो e⁻x का फॉर्मूला पता है, e⁻sin इनवर्स x का फॉर्मूला नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, sin इनवर्स x को मानेंगे क्या है? ये x है, ठीक है? तो e⁻x का फॉर्मूला क्या होता है? e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e⁻x ही होता है। तो यहाँ पर x की जगह पे अब मैं क्या लिखूं? x ही लिखूं? नहीं, हम तो यहाँ पे sin इनवर्स x लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको x माना था। अब जिस भी चीज को हम x मानते हैं उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना होता है। तो हमने sin इनवर्स x को जो है x माना था, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है फटाफट से बताओ, मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, फर्स्ट पार्ट कर रहा था जब हमने इसका सॉल्व, तब हमने आपको सारे फॉर्मूलास बताए थे। तो sin इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√x
√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, ई रेस्ट पार साइन इनवर्स एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, ई रेस्ट पार साइन इनवर्स एक्स आएगा अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल होते हैं क्वेश्चंस ये वाले, पर थोड़े से हमें टिपिकल से लगते हैं ये क्वेश्चंस। लोग एक्स वाले हो गए, ई रेस्ट पार एक्स वाले हो गए, तो ये क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा आते हैं। और एक होता है आपका डबल डिफरेंशिएशन, है ना, जिसको डबल डेरिवेटिव भी बोलते हैं, सेकंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं, उसके क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं। और तीसरा टॉपिक होता है चेन रूल। चेन रूल आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जैसे कि आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे, सेकंड डेरिवेटिव करोगे, तो वहां पर आपको फंक्शंस में चेन रूल लगाना पड़ सकता है ना, या फिर आपको प्रोडक्ट वाले फॉर्मुलाज लगाने पड़ सकते हैं, u × v वाले, तो वो आपको जो है अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, और डिफरेंशिएशन में बाकी कुछ नहीं होता, बस ये चीजें आप अगर पढ़ लेते हो तो आपको अच्छे से हो जाएगा क्लियर। ठीक है, और पहले की 2-3 एक्सरसाइजेस में तो छोटे छोटे डिफरेंशिएशन होते हैं, वो तो हम यूं ही कर लेते हैं, तो थोड़े से टिपिकल ये वाले होते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो मैं क्वेश्चन लगवा रही हूँ थोड़े से टिपिकल होते हैं, तो इनको आपको देख के जाना है। अब एक और मैं ले लेती हूँ, 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, ई रेस्ट पार एक्स के, उसके बाद में इसको बंद करेंगे। तो ई रेस्ट पार एक्स क्यूब, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, पावर कुछ भी हो सकती है एक्स की, तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करेंगे, वही चीज एक्स क्यूब को क्या पढ़ेंगे, एक्स पढ़ेंगे, ई रेस्ट पार एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेस्ट पार एक्स होगा, फिर हम क्या कर देंगे, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कर देंगे, जिसको भी एक्स पढ़ते हैं उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, एक्स रेस्ट पार एन वाली फॉर्मूले से करा है इसको मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी क्लियर कर दिया। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा, वो मैं आपको खुद करके बताऊंगी। जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन लें √e⁻√x, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इससे डिफरेंशिएशन करें इसका, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सबसे पहले तो इसको इक्वल लेट करेंगे y के, तो y इक्वल टू हो जाएगा √e⁻√x। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ √e⁻√x। अब मुझे बताओ कैसे करोगे, कैसे करोगे, हमें तो इसका फॉर्मूला भी नहीं पता, है ना। अब यहाँ पे रूट लग गया, अगर e⁻√x होता तब तो हम कर लेते हैं, लेकिन इसके भी ऊपर रूट लग रहा है, तो कैसे करें। तो देखो भाई, अगर मैं इस e⁻√x को क्या पढ़ूँ, x पढ़ लूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ना √x, और √x का तो हमें फॉर्मूला पता है ना, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है ना, ये तो हमें पता था। तो देखो हम क्या करेंगे, dy/dx लिखेंगे, इस e⁻√x को मैंने x पढ़ा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 √x, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/2 लिखूंगी, रूट लगाऊंगी। अब रूट के अंदर x तो नहीं लिख सकती भाई मैं, क्योंकि x किसको पढ़ा था मैंने, e⁻√x को पढ़ा था, तो x की जगह पे क्या लिख देंगे, e⁻√x लिख देंगे। अब जिस चीज को x पढ़ते हैं उसका क्या करते हैं, दोबारा से डिफरेंशिएशन करते हैं, ये तो मैंने आपको बताया है, जिस भी चीज को x पढ़ना है उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है। तो e⁻√x को हमने x पढ़ा था, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब √e⁻√x को x नहीं पढ़ा हमने, e⁻√x को x पढ़ा था, इसलिए इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करा। तो अब यहाँ पर 1/2 अपॉन में e⁻√x, रूट के अंदर है ना। अब डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻√x क्या होगा, तो देखो हमें तो e⁻x का डिफरेंशिएशन पता है, जिसके लिए क्या करेंगे, इसको x पढ़ लेंगे, तो e⁻x बन गया, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे e⁻x, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, √x लिखेंगे, क्योंकि √x को हमने क्या पढ़ा, x पढ़ा। अब जिस भी चीज को x पढ़ते हैं उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका होगा, इस √x का होगा, तो यहाँ पर √x का डिफरेंशिएशन हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 √e⁻√x, और यहाँ पर e⁻√x, तो एज इट इज लिखा। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x, ऊपर ही बताया अभी तो। अब देखो भाई, e⁻√x को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करते, अगर यहाँ पर हम, तो यहाँ पर देखो 1/2 मैंने लिखा। अब यहाँ पर क्या है, e⁻√x है और इसके ऊपर रूट लग रहा है, तो मैंने आपको बोला था कि अगर किसी भी फंक्शन के ऊपर रूट लग रहा हो तो उसकी पावर हाफ हो जाती है ना। अगर आप मेरे को शुरू से फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर रूट लगे ना तो उसकी पावर हाफ हो जाती है। जैसे कि अगर 2 के ऊपर रूट लग रहा है ना तो इसकी पावर क्या है, इस टाइम पे 2 की पावर 1/2 है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं e⁻√x का हाफ, या फिर e⁻√x की पावर हाफ। ठीक है, अब यहाँ पर इस e⁻x को एज इट इज लिखा, मल्टीप्लाई में 1/2 √x को एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर हम क्या करें, अगर मैं इस e⁻√x को ऊपर ले जाऊँ, ठीक है, ऊपर ले जाऊँ और इस e⁻√x को मल्टीप्लाई करा दूँ 1 के साथ में, देखो मतलब e⁻√x को मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई कराऊंगी तो क्या बन जाएगा, e⁻√x बन जाएगा, अपॉन में 2 रहा। ठीक है, 2 रहा। अब देखो इस e⁻√x की पावर 1/2 को अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा, e⁻√x की पावर 1/2 हो जाएगी, माइनस में 1/2 हो जाएगी, तो यहाँ पर बेसिस सेम हो जाएंगे, तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं।
अब तुम समझोगे जैसे कि मैं बताती हूँ तुम्हें। देखो ई रेस्ट टू पावर रूट एक्स तो पहले से ही है ये वाला तो, है ना। अब ये वाला ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ई रेस्ट टू पावर रूट एक्स की पावर हो जाएगी माइनस का 1/2, पावर माइनस में हो जाती है ना। तो देखो अब यहाँ पर बेसिस सेम है, ई सेम है, तो इनकी जो पावर है यहाँ पर, इसकी पावर क्या है, ई रेस्ट टू पावर एक्स की पावर 1 है ना। इस टाइम पे 1 है, पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 होती है, और इसकी पावर -1/2 है। तो जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, एड हो जाती हैं। तो ई रेस्ट टू पावर रूट एक्स की पावर क्या हो जाएगी, 1 प्लस में माइनस का 1/2, ठीक है। ये माइनस का 1/2 था ना, और यहाँ पर प्लस लगेगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, और 1 माइनस 1/2 क्या होता है, हाफ ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हाफ। तो ई रेस्ट टू पावर रूट एक्स की पावर क्या हो गई, यहाँ पर हाफ हो गई। तो ये दोनों, इस पूरी टर्म का तो काम खत्म हो गया। अब यहाँ पर ये टर्म है, इसको यहाँ पर लिख दो 1/2 रूट एक्स। मैंने आराम से समझाने की कोशिश करी है, एंड आई होप, मुझे लगता है यहाँ तक तो भाई तुम्हें समझ में आया होगा जो मैंने बताया है, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 4, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 होता है। अब देखो यहाँ पर ई रेस्ट टू पावर रूट एक्स की पावर हाफ है, तो यहाँ पर हमने क्या करा था, रूट की, अगर रूट लगा होता है किसी फंक्शन पे तो उसकी पावर हाफ होती है। तो अगर किसी फंक्शन की पावर हाफ है तो उसको हम रूट भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई रेस्ट टू पावर रूट एक्स की पावर को क्या लिख देंगे, इस हाफ को क्या लिख देंगे, रूट में लिख देंगे। यहाँ पे रूट में लिख दिया। अब 1 इंटू ये होता है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 रूट एक्स था, 2 2 सा 4 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ रूट एक्स बचा। अब क्या करेंगे भाई, इसको मल्टी से मल्टीप्लाई कराओ, ये क्या बनेगा, ई रेस्ट टू पावर रूट एक्स ही बनेगा, अपॉन में हो जाएगा 4 रूट एक्स। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, dy/dx आ गया, ठीक है। तो होप्स तो तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मुझे लगता है मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दी है, तो नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेना थोड़ा सा रिवाइंड करके। तो अब देखो, अब कुछ और क्वेश्चन बता देती हूँ। यहाँ पर ई रेस्ट टू पावर एक्स को तो कंप्लीट कर दिया हमने, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे इसके। अब लोग वाले क्वेश्चन बता दूंगी, वो भी थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लोग वाले क्वेश्चंस करने से पहले ना आपको लोग वाले फॉर्मूलाज भी पता होने चाहिए। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला है आपका लोग m/n। तो इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला हो जाएगा लोग m माइनस में लोग n, ठीक है। m और n क्या है, यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस में हमें लोग अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कुछ क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें दोनों साइड में लोग अप्लाई करना पड़ता है, तभी आपका डिफरेंशिएशन होता है। तो कुछ क्वेश्चन आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर देखो, लोग m इंटू एन हो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, लोग m प्लस में लोग n हो जाता है, ठीक है। थर्ड वाला फॉर्मूला है लोग m रेज टू पावर n। लोग m क्या है, यहाँ पर कोई फंक्शन है, लोग के साथ में कोई फंक्शन है, और उस फंक्शन की पावर क्या है, कोई फंक्शन है। जिस कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा, पावर को आगे लाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे लोग m, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला से जो आपके याद होने चाहिए, और एक वो फॉर्मूला लोग एक्स का डिफरेंशिएशन, वो तो आपको याद ही होगा क्या होता है, 1/x होता है। तो एक क्वेश्चन लगा लेते हैं अब इसके ऊपर। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x। तो इस क्वेश्चन को ऐसे तो आप कर सकते हो, वैसे तो आप नॉर्मल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, तो उनमें हमें क्या करना पड़ता है, लोग अप्लाई करना पड़ता है। तो जैसे कि मैं आपको इस क्वेश्चन को रहने देती हूँ, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करना, हो जाए तो ठीक है, नहीं होता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ जिसका आप बिना लोग के डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते। जैसे कि है x-1 x-2 अपॉन में x-3 x-4 और यहाँ पर है x-5। तो सबसे पहले तो हमें पता ही है हम क्या करते हैं, पूरे फंक्शन को इक्वल लेट करते हैं y के। तो मैंने इसको इक्वल लिख दिया, किसके, y के। तो हो जाएगा x-1 x-2 अपॉन में x-3 x-4 और x-5। ये तो हो गया। अब इसके आगे क्या करोगे भाई, इसके आगे कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास कुछ करने का। तो सब कोई फंक्शन है और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो हम उसकी पावर 1/2 भी कर सकते हैं। उस रूट को हटा करके उस फंक्शन की पावर हम 1/2 लिख सकते हैं। तो ये बात मैंने आपको बताई हुई है ना, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा x-3 x-4 x-5 की पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1/2 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दोनों साइड में हम क्या करेंगे, लोग अप्लाई करेंगे। तो लोग अप्लाई करने से पहले आप यहाँ पे लिख दो अप्लाई लोग ऑन बोथ साइड। अब मैं यहाँ पर लोग क्यों अप्लाई करूँ ये भी बता देती हूँ। तो देखो भाई, यहाँ पर अगर हम इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है इसे सॉल्व करने का। देखो अगर आप इसको x भी मान लोगे तो भी क्या होगा, कुछ नहीं कर सकते ना। तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है इनको सॉल्व करने का, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लोग अप्लाई करेंगे दोनों साइड में। तो यहाँ पर हो जाएगा लोग y इज इक्वल्स टू लोग x-1 x-2 अपॉन में x-3 x-4 x-5 की पावर
1/2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस पूरी टर्म को m पढ़ूँ, ठीक है, इस पूरी की पूरी टर्म को m पढ़ूँ और इसे पढ़ूँ क्या n, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, log m की पावर n बन रहा है ना, और log m की पावर n का तो हमें फॉर्मूला पता है, log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, log m की पावर n का फॉर्मूला होता है n log m, पावर आगे आ जाती है और log m एज इट इज आ जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे log y इज इक्वल्स टू, पावर क्या है, पावर है 1/2, ये आगे आ गई और log को हम क्या कर देंगे एज इट इज लिख देंगे, तो यहाँ पर जाएगा log x-1 x-2 अपॉन में x-3 x-4 और x-5। अब एक और चीज़ देखो यहाँ पर, अगर इस ऊपर वाली टर्म को आप m पढ़ो, नीचे वाली टर्म को आप n पढ़ो, तो क्या बन रहा है, log m अपॉन n बन रहा है, और log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस में log n। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, log y यहाँ पर मैं एज इट इज लिखूंगी, 1/2 एज इट इज रहने देंगे, log m माइनस में log n कर देंगे, तो यहाँ पर जाएगा log m माइनस में log n, log x-1 x-2, और यहाँ पे बड़ा वाला माइनस, यहाँ पे जाएगा log x-3 x-4 और x-5। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं भाई, एक और फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसको आप m पढ़ो, x-1 को m पढ़ो, x-2 को n पढ़ो, तो बन जाएगा log m इंटू n, और log m इंटू n का फॉर्मूला क्या होता है, log m प्लस में log n होता है। ऐसे ही आप इसको m पढ़ना, इसको n पढ़ना और इसको कुछ और पढ़ लो, जैसे कि आप इसको t पढ़ लो, तो log m इंटू n इंटू t क्या हो जाएगा, log m प्लस में log n प्लस में log t। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज। ठीक है, m इंटू n वाले फॉर्मूले से उसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा log m क्या है यहाँ पर x-1 है, प्लस में log n क्या है यहाँ पर x-2 है, माइनस ये वाला माइनस एज इट इज लिखा, यहाँ पर हो जाएगा log m क्या है x-3 है, प्लस में log n क्या है यहाँ पर x-4 है। ठीक है, प्लस में log t क्या है यहाँ पर x-5 है। ठीक है, यहाँ तक ओपन हो गया। अब यहाँ पर हम कोई और फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो इस कंडीशन में हम क्या कर लेंगे, ये एक प्रॉपर डिफरेंशिएशन की फॉर्म में आ चुका है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे इसे। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका क्या कर देंगे, अब डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, log y है, तो हमें तो log x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पता है, log x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/x होता है, लेकिन log y के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला थोड़ी ना पता है, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, y को पढ़ेंगे क्या, x। ठीक है, तो ये क्या बन गया, log x बन गया, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/x की जगह पे क्या लिखूंगी, y लिखूंगी, क्योंकि y को हमने क्या पढ़ा था, x पढ़ा था, और जिस भी चीज को हम x पढ़ते हैं उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन होगा, y का डिफरेंशिएशन होगा इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखो 1/2 के साथ में ये मल्टीप्लाई में है, तो देखो 1/2 के साथ में कुछ वेरिएबल है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे, जब तक कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल होता है तब तक उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल है, जिसको 1/2 को बाहर निकाल लेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, इस पूरी टर्म का डिफरेंशिएशन, इस पूरी टर्म का, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ x-1 होगा, log x-1 होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ log x-1, तो log x-1 के डिफरेंशिएशन का तो हमें फॉर्मूला पता ही नहीं है, हमें तो फॉर्मूला पता है log x का, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x-1 को क्या पढ़ेंगे, x पढ़ेंगे। ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, और x की जगह पे क्या लिखना है, x-1 लिखना है। ठीक है, अब जिस भी चीज को जो है x पढ़ते हैं उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो हमने x-1 को x पढ़ा था, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाया ये वाला, अब log x-2 है, तो x-2 को क्या पढ़ो आप, x पढ़ो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, x की जगह पे क्या लिखेंगे, x-2 लिखेंगे, जिस भी चीज़ को x पढ़ते हैं उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो x-2 का दोबारा से डिफरेंशिएशन, ये वाला माइनस का साइन एज इट इज लिखा, log x-3 है, तो x-3 को क्या पढ़ो आप, x पढ़ो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे log x का तो हो जाएगा 1/x, x की जगह पे लिखना है x-3, और यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ x-3। तो ऐसे ही बाकी की टर्म्स को भी आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं पूरी टर्म्स लिख देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। तो देखो यहाँ पर मैंने सारी टर्म्स को लिख लिया है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये क्या था ना, यहाँ पे ब्रैकेट में था ये चीज़, तो यहाँ पर ये जो माइनस का साइन है, ये बड़ा वाला जो माइनस का साइन है, जब यहाँ पर प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, हर जगह पे माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, इसको हमने कैसे ओपन करा था, देखो यहाँ पर log m प्लस में log n, देखो log m इंटू n वाले फॉर्मूला से ओपन हुआ था ना, तो log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस में log n होता है ना,
log m प्लस में log n होता है, तो इसको हमने ओपन करा, यहाँ पे माइनस का साइन था, वो प्लस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई होगा और हर जगह पे माइनस का साइन लग जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन करना है x-1 का, तो देखो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर अगर मैं आपको करके दिखा देती हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x-1 करूँगी तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ 1, है ना, दोनों को स्प्लिट करके लिखेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x मैंने आपको बताया था हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट में तो वो 1 होगा। क्यों होगा, dx से dx कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 है तो 1 तो कांस्टेंट होता है और यहाँ पर इसके साथ में कोई वेरिएबल भी नहीं है, तो इसको हम बाहर तो निकाल नहीं सकते। तो जब कांस्टेंट के साथ में कोई वेरिएबल ना हो, अकेला कांस्टेंट हो, डिजिट हो, तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो वो 0 आता है। तो यहाँ पर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। अगर यहाँ पे 1000 भी होता तब भी उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, x का डिफरेंशिएशन करा 1 आया। ऐसे ही x-2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस में डिफरेंशिएशन ऑफ 2 हो जाएगा, और 2 का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, 0 होगा, और x का क्या होगा, x का 1 होगा। ऐसे ही हर पूरी की पूरी डिजिट में जहाँ पर आपको x-3 दिख रहा है, x-4 दिख रहा है, x-5 दिख रहा है, इन सभी की जगह पे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन में सिर्फ 1 आएगा, क्योंकि पीछे की टर्म तो जो है 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही टर्म आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे 1/y dy/dx को तो एज इट इज लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 1/2 एज इट इज लिखा, और वहाँ पर क्या हुआ, सभी का डिफरेंशिएशन क्या हो रहा था, x-1 x-2 का सबका डिफरेंशिएशन 1 हो रहा था। तो जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही टर्म आएगी। तो हमारे पास टर्म में क्या बच जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/x-2 1/x-3, फिर यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ये माइनस में आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 1/x-4 और 1/x-5। ठीक है, यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई में, देखो मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं था। यहाँ से अब देखो, यहाँ पर क्या है, ये डिवाइड में है y, तो मुझे तो इस साइड dy/dx ही चाहिए, तो इस y को हम दूसरी साइड भेज देंगे, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2 1/x-1 प्लस में 1/x-2 माइनस में 1/x-3 माइनस में 1/x-4 माइनस में 1/x-5। ठीक है, और यहाँ पर जो y था ये दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। और y का मैंने आपको क्या बताई थी, y की वैल्यू भी मैंने आपको लिखवाई थी ना, वापस से मैं आपको बता देती हूँ पिछली वाली जगह पे। तो यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या आई थी, ये आई थी। ठीक है, तो जहाँ पर मैं y लिखूंगी ना उसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूंगी। ठीक है, तो देखो जैसे कि मुझे इस y को इधर भेजना था, इधर ही मल्टीप्लाई में आता, तो मैं इस जगह पे y लिखती है ना। अब मैं क्या करूंगी, y की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दूंगी। तो यहीं पर आप पहले y लिखना, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में जो है y की वैल्यू पुट करना। तो यहाँ पर मैं स्टेप बचाने के लिए लिख रही हूँ, लेकिन आपको स्टेप नहीं बचाना क्योंकि इसके नंबर मिलते हैं स्टेप्स के भी। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा x-1 x-2 अपॉन में x-3 x-4 और x-5। तो यहाँ पर जो आपका ये टॉपिक है ये भी कंप्लीट होता है। तो इस चीज़ में हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसका हमें किसी भी तरीके से डिफरेंशिएशन हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स में लॉग अप्लाई करेंगे, उसके बाद में उसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका आप जो है किसी भी फॉर्मूला से डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहे हो, तो आप यही वाला मेथड जो है वहाँ पे यूज करोगे, और इस वाले मेथड के बहुत सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड्स में बनते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की या फिर नेक्स्ट टॉपिक की। तो गाइस अब हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, या फिर मैं कहूँ सेकंड डेरिवेटिव की, जहां पर हमें क्या करना पड़ता है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। जैसे कि हम पहले क्या करते थे, जैसे कि कोई फंक्शन है, लेट y इज इक्वल टू क्या है, f ऑफ x है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते थे, dy/dx निकालते थे, y का डिफरेंशिएशन करते थे जिसे हम बोलते थे dy/dx। इस कंडीशन में फंक्शन क्या होता था हमारा, f' बन जाता था, है ना, इसका कुछ डिफरेंशिएशन हो जाता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इस चीज का dy/dx का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम जब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, dy/dx का। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फंक्शन का जो 2 बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन हो गया। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, d इंटू डी, ये हो गया d² y अपॉन में d इंटू डी स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, x²। आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो d² x² लिख दो, या फिर इसको लिख दो d² y अपॉन में dx²। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे किसी भी फंक्शन का। तो अब बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, तो कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू x² प्लस में 3x प्लस में 2। इसका क्या करेंगे, पहले तो डिफरेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लिखो डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस में डिफरेंशिएशन ऑफ 2। तो 2 का डिफरेंशिएशन तो भाई जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, तो इसको पहले जीरो लिख दो। अब यहाँ पर हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स रेज टू पावर एन से सॉल्व करो, पावर आगे आ जाएगी, एक पावर माइनस हो जाएगी, तो 2 आगे आ जाएगा, है ना, x की एक पावर माइनस होगी, 2 में से 1 माइनस होएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस में 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब देखो भाई, यहाँ पर हम 3 को जीरो नहीं कर सकते, कांस्टेंट को जीरो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कांस्टेंट के साथ में क्या है, वेरिएबल है, x क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है, तो जब तक कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल होता है तब तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका डिफरेंशिएशन हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 को हम बाहर लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dx अपॉन dx, वही जगह 1, 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या आया हमारे पास, dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास 2x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x प्लस 3 का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पर हम ये वाली टर्म लिखेंगे d2y अपॉन में dx स्क्वायर। तो 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वही फॉर्मूला रहेंगे, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होएगा। देखो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2 आएगा, जैसे कि यहाँ पे 3x का डिफरेंशिएशन क्या आया था, 3 आया था, 2x का क्या आया, 2 आया, और 3 का डिफरेंशिएशन जीरो, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, यहाँ पर d2y में dx स्क्वायर क्या आ गया, 2 आ गया। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पर आपके सारा का सारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू दिस, तो हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपसे पूछ सकता है कि ये जो टर्म है इसका डबल डिफरेंशिएशन ये होगा, ये प्रूव कर दो, या फिर आपको सिंपल इतना सा क्वेश्चन देगा, आपसे बोलेगा डबल डिफरेंशिएशन निकाल दो या फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y, ठीक है, dy बाई डी एक्स लिखा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर क्या है, टेन इनवर्स x का स्क्वायर है। तो अगर मैं इस चीज को x पढ़ती हूँ, टेन इनवर्स x को मैं क्या पढ़ती हूँ, x पढ़ती हूँ, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, और x का स्क्वायर का तो हमें पता है ना डिफरेंशिएशन 2x होता है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया, x की जगह पे क्या लिखूंगी, टेन इनवर्स x लिखूंगी, क्योंकि इसको हमने क्या पढ़ा, इसको हमने x पढ़ा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे टेन इनवर्स x। अब जिस भी चीज को x पढ़ते हैं उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका होगा, टेन इनवर्स x का होगा। ठीक है, अब टेन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का तो हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है टेन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलास मैंने आपको बताए थे फर्स्ट वीडियो में। क्या होता है, टेन इनवर्स x के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, 2 tan इनवर्स एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, ठीक है, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, dy बाई डी एक्स तो हमने निकाल दिया, लेकिन यहाँ पर हमारा काम थोड़ी ना बना है, हमें तो आगे भी करना पड़ेगा। और एक चीज़ याद रखना, इसका y1 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, d2y अपॉन में dx स्क्वायर निकालेंगे। तो देखो इसको क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख दिया, और d2y अपॉन dx स्क्वायर कर रहे हैं इस टाइम पे हम। तो मैं क्या करूँ, अगर y1 को मैं ऐसे ही रहने दूँ, ठीक है, इसको अगर मैं y1 ही रहने दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y1 रहेगा, और इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को उठा करके मैं इस साइड भेज दूँ, ठीक है, हो जाएगा y1 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस वाली टर्म को अगर हम ना लिखें तो y1 अपॉन में इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड क्या बचेगा, 2 tan इनवर्स एक्स बचेगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर अगर इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, y1 इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और इधर है 2 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो फंक्शन है, एक तो y1 है, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, या फिर आप इस करो y1 को इस साइड रहने दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आगे लिख दो। यहाँ पर दो है हमारे पास फंक्शंस, ये u हो गया, ये v हो गया। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं ना डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी। फॉर्मूले मत भूलना पहले वाले, ठीक है, लोग वाले फॉर्मुलास के चक्कर में पहले वाले फॉर्मुलास मत भूल जाना। तो डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी क्या था, v बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर यहाँ पे आता है प्लस का साइन, फिर v u बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ v। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले y1 को बाहर लिखेंगे, y1 को मैंने यहाँ पर बाहर लिखा, डिफरेंशिएशन कर दिया किसका,
डिफरेंशिएशन कर दिया किसका, 1+x² का, फिर प्लस का साइन, फिर हमने क्या करा, फिर हमने 1+x² को बाहर लिखा, डिफरेंशिएशन कर दिया किसका, y1 का, इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x है। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ 2 tan इनवर्स x करते हैं तो 2 के साथ में क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट टर्म है, 2 बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1+x², और 2 इंटू 1+x² क्या हो जाएगा, 2/1+x² हो जाएगा। नहीं समझे, देखो 2 बाहर निकला, डिफरेंशिएशन करा हमने किसका, tan इनवर्स x का, ठीक है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1+x²। तो यहाँ पर 2 तो पहले बाहर था ना, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2/1+x², ठीक है। अब देखो, अब y1 यहाँ पर हमने लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ 1+x², तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 1+x² है तो यहाँ पर 1 को बाहर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ 1 होगा पहले, फिर प्लस का साइन आएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x² होगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है, तो इसका 0 हो जाएगा। और x² का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है। इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो 2x आ जाएगा, और 2x को मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया, प्लस में 1+x² को एज इट इज लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ y1 हो जाएगा। और y1 की टर्म आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि y1 क्या है यहाँ पर, 2 tan इनवर्स अपॉन में 1+x² है। देखो y1 क्या है हमारे पास, dy/dx है। तो अगर हम dy/dx का डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो अगर हम dy/dx का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्या आता है, क्या आता है, ये d² अपॉन में dx² आता है, डबल डिफरेंशिएशन आता है। तो y1 क्या है, dy/dx है, इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगी तो भाई क्या आएगा, क्या आएगा, d² अपॉन में dx² आएगा, और d² अपॉन में dx² को y2 भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि dy/dx को y1 कहते हैं, वैसे इसको क्या कहते हैं, y2 कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1+x² तो एज इट इज लिख दिया, इसको हम लिख सकते हैं क्या, y2 इज इक्वल टू क्या है, 2 अपॉन में 1+x²। अब यहाँ पर 1+x² मल्टीप्लाई में है, उधर जाके सॉरी इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आएगा y1 2x प्लस में 1+x², यहाँ पर हो जाएगा y2 इंटू में 1+x² इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। इसको आप लिखना चाहो तो थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अगर देखो 1+x² है, इधर भी क्या है, 1+x² है, तो आप यहाँ पर क्या करो, 1+x², ठीक है, इंटू में y2, इसको आगे रहने दो, प्लस में इस टर्म को पीछे ले आओ, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा दिखने में लग जाएगा, हो जाएगा 2x इंटू में y1, ठीक है, इंटू में 1+x², ठीक है, इज इक्वल टू हो गया 2। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है, और मिलाकर भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो आंसर आया वो सेम ही आया है हमारा, है ना। देखो ये जो हमें लाना था वो हमारे पास आ गया है ना। तो देखो आप थोड़ा आगे पीछे हो रखी है डिजिट्स, तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम ही आया है, थोड़ी सी आगे पीछे डिजिट्स हो गई हैं, बिकॉज हमने यहाँ पर क्या कर दिया था, मैंने y1 को जो है v मान लिया था। अगर मैं y1 को u मानती तो पूरा का पूरा सेम एज इट इज ऐसे ही आता, तो यहाँ पर हमने v u कर दिया था, उल्टा सीधा कर दिया, इसलिए थोड़ा सा हो गया। लेकिन जो ये आंसर है ये भी एकदम करेक्ट है, और ये वाला आंसर जो है हमारा मैच हो गया है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है ये कम्प्लीटली कंप्लीट होता है, एंड होप्स आपको समझ में आया होगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रही बात, तो मैं एक एक क्वेश्चन तो आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता सकती हूँ। जैसे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो मैंने आपको बोला था कि लोग अप्लाई करके बोथ साइड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। e⁻x वाले क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको आने चाहिए। चेन रूल भी आपको आना चाहिए, और बाकी तो छोटी मोटी चीज़ें हैं डिफरेंशिएशन की, अगर आपको इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आती हैं तो वो तो आपको आ ही जाएंगे। तो ओवरऑल पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट होता है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन ज़्यादा लगा सकते हो, चेन रूल के भी लगा सकते हो ज़्यादा, और e⁻x वाले क्वेश्चन ज़्यादा लगा सकते हो। और रही बात e⁻x वाले क्वेश्चन की, तो भाई इसको तो अच्छे से देख के ही जाना, इग्नोर मत मारना मेरी बात को, ठीक है। कहीं ना कहीं बन जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपका जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कम्युनिटी में नहीं डाल सकती, बिकॉज वहाँ पर मुझे कम्युनिटी को बिल्डअप करना पड़ेगा, मतलब आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या फिर मैं कहूँ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना पड़ेगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि हमारी जो चैनल हिस्ट्री है वो बिल्डअप हो पाए, और मैं कम्युनिटी पोस्ट कर पाऊँ, क्योंकि मैं अभी पोस्ट नहीं कर सकती कुछ भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड होप सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।